हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्रों के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम और मेन बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपको पता ही होगा कि सेंटअप एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब आपके पास समय बहुत कम है। 19 अक्टूबर से सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखकर इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे और साथ में सभी प्रश्नों को याद भी कर लोगे। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो जाइए फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। और वही पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। कहानी है, निबंध है, आलेख है या फिर डायरी है। तो आंसर आप लोग क्या देना चाहोगे, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारण करना। पेशे का निर्धारण करना, आंसर याद रखना बी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न आ गया, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, तो याद रखना सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। शेफाली, शेफाली, ऐसे करके मैंने सभी का नाम है, 5 नाम है 5 लड़कियां का। ठीक है, तो सेन साहब के 5 लड़के याद रखना। एक का नाम शेफाली है और हमें याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, लेकिन 5 लड़कियां आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। यानी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए सेन साहब की 5 पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। खेलना या फिर दिन भर पढ़ते रहना या फिर दिन में खाना नहीं खाना या फिर कुछ भी नहीं। तो याद रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। खेलना, स्वास्थ्य लाभ के लिए लड़कियों को मतलब खेलना सिखाया गया था। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, ये तो हर कोई पर लागू हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनरल कनिंघन थे आलोचक, राजनीतिक या फिर दार्शनिक। तो इसका आंसर क्या देना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, आलोचक थे। ठीक है, याद रखना आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया, मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे। मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मूलर है। और मैक्स मूलर एक भाषण है। ठीक है, जो मैक्स मूलर ने पाठ लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, वो एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, और वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे, भारत से हम क्या सीखे, उसके राइटर के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देना चाहेंगे, आंसर नंबर बी पर टिक लगाएं, डॉक्टर वल्ली। ठीक है, मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे, डॉक्टर वल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, तो भारतीय परंपराओं पर गर्व है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखना आंसर होगा ए नंबर, भारतीय परंपराओं पर गर्व है। अगला क्वेश्चन, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्यता की विरोधिनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों 9 नंबर प्रश्न कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है, हिंदी, तमिल, नेपाली या फिर मैथिली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल। देवनागरी लिपि में तमिल भाषा को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, गुणाकर मूल्य ने, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुणाकर यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है, गुणाकर यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको मूल यानी कि गुणाकर मूल, यहाँ पर तो आपको ल समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान देना यहाँ पर ल। तो दोस्तों इसको हम लोग महाराष्ट्रीय भाषा में हम लोग इसको ऐसे ल को लिखते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, यह महाराष्ट्रीय भाषा में ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। ठीक है, याद रखना यह मराठी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये मराठी यानी कि महाराष्ट्रीय यानी कि मराठी भाषा के अंतर्गत ल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किससे संबंध है, देवनागरी लिपि का संबंध क्या बताया है, तो ब्राह्मी लिपि या फिर सिद्धम लिपि। तो आंसर याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आंसर सी नंबर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि, दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए तो, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
11 नंबर 11वां प्रश्न है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने, ठीक है, रुपये खोने का प्रपंच रचा था। बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी या फिर कहानीकार का नौकर या फिर एक फौजी या फिर कहानीकार का पहलदार? तो आंसर हम क्या देना चाहेंगे? बी को, कहानीकार का नौकर था। ठीक है, बहादुर कहानीकार का नौकर था। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आंसर याद रखना, सन 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में उनको मिला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता कि शहर अब भी संभावना है के रचनाकार कौन है? शहर अब भी संभावना है के रचनाकार कौन है? तो आंसर याद रखना, डी नंबर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इसके लेखक है। ठीक है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? आंसर होगा ए नंबर, मछली। मछली पाठ से संकलित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के दादा नहीं, उसके परदादा का क्या नाम था? तो उस्ताद सलाम हुसैन, उस्ताद सलाद हुसैन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम उस्ताद सलाद हुसैन था। ठीक है, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर दोस्तों, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? आंसर होगा बी नंबर, गुरु नानक। ठीक है, आंसर याद रखना। अंतिम प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि आपको इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है आपके मोबाइल में तो प्लीज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको टेलीग्राम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने बोर्ड की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन नहीं किए हैं तो। और एक बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो वहाँ पर देखिए किस चीज़ का हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं।